आज से 20 साल पहले 40 साल पहले इन्होंने जो अंतिम संस्कार किया था, वहां पीपल का पेड़ है, वहां फोटो प्रमाणित है कि वहां इनका अंतिम संस्कार है। वहां जो परिक्रमा होती है उसके अंदर फोटो बड़का पेट है, वहां फोटो खींची हुई है। लेकिन पता नहीं गांव वाले कुछ लोगों को क्या तुनक जची हुई है कि साहब हम सांसी जाति के नीच लोग हैं, भोपा जाति के नीच लोग हैं, इनका कोई सुनवाई नहीं करेगा। उनको ये लग रहा है कि इनका राजनीतिक वजूद नहीं। विनती करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी विनती है प्रशासन से, इस पे कार्रवाई की जाए। कल को ऐसा ना हो कोई हमारे समाज में या भोपा समाज में कोई डेथ होती है, अगर उसके लेके अगर हम रोड पे धरना पड़ते समय ना करना पड़े। आप भी अपने बच्चों को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC की तैयारी करवाकर बच्चों के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं नई उड़ान, तो आज ही संपर्क करें रवि इंडियन स्कूल झुंझुनू, जिसने गत वर्ष में दिए सर्वाधिक सिलेक्शन और जीता है विश्वास। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू, और थाना बता दें कि जहाँ कुछ लोग आए हैं जो पहाड़ीला नांगल गांव से आए हैं और उदयपुर वाटी जो पंचायत समिति इलाका भी जाऊँ, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने खातर आए कि पूरा मामला आप जानने की कोशिश करा। वीडियो अंत तक बना रहे हो और शेयर करता रहे हो। सबसे पहले आप बात करा भाई साहब, राम राम जी। राम राम, नमस्कार। परिचय दो। धर्मपाल गुजर, देवसेना प्रदेश सचिव, राजस्थान। अच्छा, आज गुजर साहब इस जगह क्या कारण हुआ है? ये सासी समाज के लोग हैं, भोपा समाज के लोग हैं, उदयपुरवाटी विधानसभा के नांगल गांव के पास पहाड़ीला के रहने वाले हैं, जहां पे ये सदियों से इनका शमशान भूमि है। शमशान भूमि में ये लोग अपने बुजुर्गों का जो भी खत्म हो जाता है अंतिम संस्कार करते हैं। इनके वहां जो भी मौत होती है, मैं भी खुद स्वयं वहां मौजूदगी में गया हूं अंतिम संस्कार में, 2 बार मुझे भी जाने का मौका मिला है। अब दुखद बात यह है, कुछ समुदाय विशेष के लोग उस शमशान भूमि को अंधेरे में रख करके कैसे तैसे करके उनको उसका अलग बनाना चाहते हैं, 4 दीवारी करना चाहते हैं। उस 4 दीवारी को हमने रुका दिया गया है, तहसीलदार SDM को ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन फिर भी सांसी समाज को न्याय नहीं मिल रहा, भोपा समाज को न्याय नहीं मिल रहा। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को, ये वहां के आवासीय है, ये वहां के रहने वाले पहाड़ीला क्षेत्र के, उसके बाद में जब पहले सामूहिक रूप से वहां अंतिम संस्कार होता था, तो आखिर इस सांसी समाज को, भोपा समाज को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? ये समाज कम पढ़ा लिखा समाज है, भोला वाला समाज है, अपनी मजदूरी को लेकर निकल जाता है। कुछ राजनीतिक लोगों ने दापेच लगा करके उस शमशान भूमि को एक व्यक्ति समुदाय विशेष का बनाने के चक्कर में भोपा समाज को यह कहा गया, सांसी समाज को यह कहा गया कि आप कहीं और अंतिम संस्कार करो, इसमें हम आप लोगों को प्रवेश नहीं करना देंगे। क्योंकि मैं हिम्मत होगी कि मैं कौन प्रवेश करने दे? इन्होंने कहा है, इन सांसी समाज और लोकतंत्र है, तो राजतंत्र थोड़ी है। बिल्कुल राजतंत्र, बिल्कुल इनको बोला गया है। इस बात से हमें भी पीड़ा हुई कि अगर किसी भोपा समाज के साथ, अगर किसी सांसी समाज के साथ अगर अन्याय हुआ, गलत हुआ, जैसा हमें देखने को लिए मिल रहा है, तो हमने इसका साथ देने के लिए पिछले 7 दिनों से हमने कहा कि अगर भोपा समाज को न्याय नहीं मिला, सांसी समाज को न्याय मिला, हाँ पूरे प्रमाणित चीजें हैं। आज से 20 साल पहले 40 साल पहले इन्होंने जो अंतिम संस्कार किया था, वहां पीपल का पेड़ है, वहां फोटो प्रमाणित है कि वहां इनका अंतिम संस्कार है। वहां जो परिक्रमा होती है उसके अंदर फोटो बड़का पेट है, वहां फोटो खींची हुई है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि समाज के साथ अन्याय नहीं हो, और इस समाज के साथ जिस प्रकार से लोग किसी भी तरीके से इस समाज को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, भोपा समाज सांसी समाज के साथ, अब तो हम अकेले आए हैं, लेकिन देवसेना का प्रदेश सचिव होने के नाते ये भरोसा नहीं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सांसी समाज और भोपा समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे। और आज जिला कलेक्टर को 7 दिन के बाद में दूसरी बार ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और इनको कुछ अन्य समाज के लोग धमकियां दे रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपा समाज सांसी समाज को न्याय दिला के रहेंगे। इनका शमशान भूमि जो पिछले कई सालों से वहां है, वही यथावत रखा जाएगा। जो कुछ लोग उनको 4 दीवारी, वो कह रहे हैं कि चोरी छुपे उन्होंने 4 दीवारी निकाल रहे हैं, हो सकता है किसी कैंप के माध्यम से उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। मैं तो 3 ही बार जानना चाहता हूं कि भोपा समाज सांसी समाज का सदियों से यहाँ पे शमशान भूमि थी, यही इनका अंतिम संस्कार होगा, और जिन लोगों ने गलती की है वो माफी मांगे, और सांसी समाज भोपा समाज को यथा स्थिति जहां इनके बुजुर्गों का अंतिम संस्कार करता है वहां पे इनको जगह अलॉट करे। कलेक्टर महोदय से हम फिर निवेदन करने के लिए आए हैं, कलेक्टर साहब ये सांसी समाज है, ये भोपा समाज है, कभी ऐसा न हो कि इनको सड़कों पे आना पड़े, इनको आंदोलन करना पड़े, इनको धरना देना पड़े, क्योंकि इसमें छवि हमारी खराब नहीं होगी, इसमें पूरे जिले की पूरी कानून व्यवस्था वो चौपट हो जाएगी। और जब हमने इस जाति के साथ, इस समुदाय के साथ, अगर इस आजाद भारत के अंदर अगर गलत हो रहा है तो बिल्कुल रूप से हम गलत नहीं होने देंगे, और अंतिम क्षणों तक सांसी समाज भोपा समाज को न्याय दिलाएंगे। अब इन्हीं की समाज के जो अध्यक्ष है, इनसे और आप जानकारी लीजिए। राम 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 साहब, राम राम साहब। अपनो शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सवाई सिंह मालावत है साहब, और मैं झुंझुनू में रहा। मैं सांसी समाज को प्रदेश अध्यक्ष हूँ और रिटायर PRO भी हूँ।
अच्छा आज के मामले पर के मुद्दे पर थे जा इकट्ठा हो जाए आप सोच रहे हैं कि भाई साहब बताइए कि बिजा कोई शमशान भूमि को मामला है और शमशान अंतिम संस्कार को नहीं करने देना जैसा कि आपको भाई साहब ने बताया, मैं भी वहाँ, हमारे रिश्तेदार हैं, इनके भाई साहब हैं सुरेश जी, वो हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, उनकी लड़की को गए हुए हैं। और मैं भी 2 बार इनके अंतिम संस्कार में 2 आदमियों की अलग अलग डेथ में गया था और वहाँ ही अंतिम संस्कार करते आए हैं। लेकिन पता नहीं गांव वाले कुछ लोगों को क्या तुनक जची हुई है कि साहब हम सांसी जाति के नीच लोग हैं, भोपा जाति के नीच लोग हैं, इनका कोई सुनवाई नहीं करेगा। उनको ये लग रहा है कि इनका राजनीतिक वजूद नहीं है। लेकिन राजनीतिक वजूद तो अपने आप बनते जाते हैं। जब कारवां जुड़ता है ना तो लोग पीछे अपने आप आ जाते हैं। और यही होगा, अगर कोई बुजुर्ग अब मर जाएगा या कोई बच्चा मर जाएगा और वहाँ अगर मान लो विरोध करेंगे, वो जो गांव के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगेंद्र सैनी नाम करके, उनके साथ 15-20 लोग हो रहे हैं। वो अगर मान लो वहाँ अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, अब मान लो खुदा न खास्ता कोई घटना हो गई तो हम सड़क पे लेके सबको बैठेंगे। जब तक नहीं जलाने देंगे तब तक हम सबको नहीं उठाएंगे। ये हमारी चेतावनी है प्रशासन। पहली बात तो है कि चीज होनी नहीं चाहिए कि झुंझुनू को नाम तो सब शिक्षित वो क्यों करना चाहता है प्रशासन? क्यों नहीं चाहता है कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता? सरपंच ने थे बात, प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे। सरपंच को पता है, सरपंच को जानकारी है, एसडीएम साहब को वहाँ जानकारी है, तहसीलदार जी को जानकारी है, एसपी साहब को ज्ञापन दिया उन लोगों के खिलाफ SC ST में मुकदमा दर्ज करने के लिए। अभी एसपी साहब को ज्ञापन दे के आए, कलेक्टर साहब से भी मिल के आए। उन्होंने आश्वस्त किया, लेकिन लगता है कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन पता नहीं किस दबाव में है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता पॉलिटिकल प्रेशर में है या किस और की वजह से कारण भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर तो हम भी बढ़ाएंगे। सही बात है। देखो अभी विपक्ष सोया हुआ है, जगा देंगे उसको हम। गहलोत साहब से मिल लेंगे, डोटासरा जी से मिल लेंगे, जूली जी से मिल लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम CM साहब से मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। CM साहब से मिलने, भजनलाल जी से भी जाएंगे जयपुर मिलने। हम चाहते नहीं कि प्रशासन हमारी जोर आजमाइश का, ताकत का मतलब परीक्षा लेना चाहे, ऐसा नहीं चाहेंगे। मैं प्रशासन का अंग रहा हूँ, इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस मामले को सॉर्ट आउट करें। जरूर जरूर। राम राम। राम राम जी। आपने क्या नाम? मेरा नाम नरेश, मैं सांसी समाज से, सारे मेरे साथी भोपा समाज में सांसी समाज आज यहाँ फिर दोबारा कलेक्टर साहब के आए हैं। ऐसे पहले एक बार थे? हाँ, पहले एक बार आ चुके हैं, 7 दिन पहले भी ज्ञापन दिया। जब भी आश्वासन दिया गया, हमें SP साहब के पास भी गए थे, आज फिर दोबारा SP साहब और कलेक्टर साहब के पास हम आए। हमें अभी तक कोई सुझाव नहीं मिल रहा, ना ही कोई रिप्लाई मिल रहा हमारी किसी बात का। जहाँ भी जाते हैं हमें ठोकरें खानी पड़ रही है हर चीज़ की। सैनी समाज के लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, गाली गलौच। वह हम रास्ते पे बैठते निकलते हैं तो हमें बोलते हैं कि भी गाँव का ही? हाँ, मैं अपने गांव पहाड़ीला का हूँ, जहाँ हमारी शमशान भूमि है। आज से 60-70 सालों से हमारी शमशान भूमि है। दाह संस्कार हमारे वहीं होते आए हैं। भोपा समाज में हमारे हम पे सबूत हैं, फोटो है वहाँ के। सैनी समाज का कहना है ये शमशान घाट हमारे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उस पर 4 दीवारी करके गेट लगा रहे हैं, अपने समाज का नाम लिख रहे हैं। हमने उस काम को रुकवाया है, अभी जाके वहाँ हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन प्रशासन की हमें भी कोई मदद नहीं है। एक योगेंद्र सैनी है जो उसके 10 से 15 साथी हैं, हम पे प्रेशर बना रहे हैं बार बार कि तुम यहाँ नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी हम यहाँ जलाने नहीं देंगे, तुम्हें अपने कहीं भी जलाओ, कहीं भी कुछ करो, लेकिन यहाँ ये शमशान घाट हमारे समाज का है, इसमें हम जलाएंगे। तो हम ये चाहते हैं इसकी स्पष्ट कार्रवाई हो, स्पष्ट इसका निर्णय लिया जाए, इंटरनल इंक्वायरी की जाए इस पे। ये शमशान घाट कौन सी कास्ट के, किस कास्ट के शमशान घाट? पहली बात तो वो सार्वजनिक होता, ना तो कोई भोपा समाज का, ना ही कोई सांसी समाज का, ना ही कोई सैनी समाज का। इसमें लोगों ने हमें छोटी जाति समझ के, अनपढ़ गवार समझ के लोगों ने हमें धक्के मारे हैं। आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोग नेता लोग हैं जो भी, अब उनके नाम नहीं पता, हम अनपढ़ लोग हैं, छोटी जात के, बार बार हमें यही कहा जा रहा है कि तुम्हारी यहाँ डेड बॉडी नहीं जलने देंगे। तो हम प्रशासन से एक विनती करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी विनती है प्रशासन से, इस पर कार्रवाई की जाए। कल को ऐसा ना हो कोई हमारे समाज में या भोपा समाज में कोई डेथ होती है, अगर उसके लेके अगर हम रोड पे धरना प्रदर्शन हमें ना करना पड़े। तो बहुत बढ़िया है। और मैं भी चाहूँगा कि थारी जो भी समस्या है, इन प्रशासन है, एक बार आ जाओ, आओ जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। तारा भी यही दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है हमारे भी। कद आ रही है? कितना टाइम हो गई बात ने? ये बात न हो गया 60-70 साल पहले, बहुत। अब कितना दिन हो गया? अब 5-10-15 दिन हो गए। अच्छा, तो कोई धमकाई, मतलब घर आके थाने धमकाए? हाँ, धमकारे भी है, डरारे भी है, काम तुम्हारे को जिक्र नहीं देंगे। अच्छा, क्या तुम्हारा भी गाँव का ही हो? नांगल का है, नांगल गाँव से ही। हमारे 40-50 घर है वहाँ भोपा समाज में। हमारा टोल टैक्स के सारे है, और तो हमारी बाउंड्री का आधा डंडा खिंचा रखे है।
अच्छा, तो हमारे को जगह तो चाहिए ही। सही है। कल हम कहाँ जलाएंगे, हाँ। तो वो बोल रहे हैं तुम कहाँ भी जलाओ यहाँ भी नहीं गांव जलाएंगे। को आधार कार्ड है तार है, भी गांव को वोटर आईडी कार्ड है पूरी है, भी गांव का बसीवान होते पूरी है, वोट दो थे वोट लग गया पूरा। तो फिर के समझ मारी है तो समझ में आए लग रही है हमारे को, तो वो जगह प्रशासन चाहिए। क्यों डील कर रहे हैं इस चीज के मैंने कोई के दबाव में है कि तनया लगा है कि ए जी, हम किसके प्रशासन तो हमें जिस जो भाव दिख रहा है, स्वभाव दिख रहा है प्रशासन दबाव में, जब भी तो कार्रवाई नहीं हुई। आज हम दूसरी बार कलेक्टर साहब के हैं, एसपी साहब के हैं। एसपी साहब ने आज अभी क्या बोले हैं अभी कलेक्टर साहब ने बोला मैं एसडीएम को फोन कर रहा हूँ, आप एसडीएम से मिल लेना। पहले भी यही आश्वासन दिया था। अब ये समझे नहीं, हम छोटी समाज के लोग हैं, अब सैनी समाज के लोग हम पे प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे घरों के बाहर आके गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं हमारे घरों के बाहर आके, हमें दबाया जा रहा। हम कितना दबे, अब हम दब नहीं सकते कुछ भी। एक हद हो कोई एक हद होती है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होती तो चाहे कलेक्टर साहब के पास हो, चाहे एसपी साहब के पास हो, एसडीएम के पास भी पेश हुए 2-2 बार, लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा। अभी तो 10 दिन हो गए हमें धक्के खाते खाते। गर्मी के अंदर हमारी बच्चे बीबियां सब परेशान, रोडों पे धक्के खाते। सही बात आप देख सकते हो सर आपके सामने। जिस हिसाब से थे भी समस्या सुन रहा हो और थारा भी सुझाव आमंत्रित है। थाना एक चीज और बताता चलो कि संविधान है देश में सबसे बड़ी चीज है और संविधान के अनुसार सबने समानता को अधिकार दिए गए है। हर कोई आदमी है वो एक समान है। या मत समझो कि कोई छोटो है कोई बड़ो है। और तारों में रिक्वेस्ट यार हो कि थे अपना आपने छोटी जाति जो बोल रहे हो वह मत समझो, सब बराबर ही। और तारा विचार ही वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। और जल्दी से जल्दी जिला प्रशासन से भी हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इस चीज के अंदर त्वरित एक्शन ले, काल ने ये भी कोई बड़ो कदम नहीं उठाए। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।